ओम जय गणेश गिरिजाशुवन मंगल मूल सुजान विनय करें सुर नर मुनि देहु अभय वरदान देहु अभय वरदान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां सरस्वती। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं आज आपको सावित्री देवी की कथा सुनाऊंगी और सावित्री देवी की कथा बहुत ही अच्छी है और इसको सुनने से मनुष्य को हम क्यों वट वृक्ष की पूजा करते हैं और वट सावित्री की पूजा क्यों करते हैं इस बात का पता चल जाएगा। जेठ के महीने की अमावस्या को ये व्रत किया जाता है और इस व्रत करने से सुहागिनों को उनके पूर्ण सुहाग का वरदान माता रानी देती हैं और घर में सुख शांति, उनके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होता है। एक समय की बात है कि नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, ये वट सावित्री का व्रत सुहागी स्त्रियां क्यों करती हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण ने बताया, मुनिवर, एक समय की बात है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने वेदों की जननी सावित्री की पूजा की। उसके बाद वे देवताओं से पूजी गई। इसके बाद वे भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने उनकी उपासना की। फिर चारों वर्णों के मनुष्य इनकी उपासना करने लगे। हे मुनिवर, महाराज अश्वपति भद्र देश के राजा थे और उनकी पत्नी का नाम मालती था। भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुनि वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। तब मुनि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि तुम सावित्री देवी की उपासना करो। आकाशवाणी ने भी अश्वपति से कहा, राजन, तुम 10 लाख गायत्री मंत्र का जाप करो। जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा की और दिव्य दिव्य स्तुतियों से उनकी प्रार्थना की, तब देवी माता उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकार था कि सारा वहाँ का वातावरण ही प्रकाशमय हो गया, जैसे कि हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, आपके हृदय की अभिलाषा को मैं जानती हूँ, परंतु एक समस्या है। आपकी पत्नी तो चाहती हैं कि मेरी कन्या हो और आप चाहते हैं वो मेरा पुत्र हो, परंतु आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी, परंतु पहले आपकी पत्नी की अभिलाषा पूरी होगी, फिर समय आने पर आपके घर में पुत्र भी होगा। इतना कहकर भगवती सावित्री अंतर्ध्यान हो गई। अब राजा रानी बड़े भाव से पूजा करने लगे। समय के अनुसार उनके वहाँ पहले एक कन्या हुई। भगवती सावित्री की आराधना करने से उत्पन्न कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। वह इतनी सुंदर थी मानो दूसरी लक्ष्मी हो। समय व्यतीत होने पर कन्या सावित्री जो थी वो युवावस्था को हो गई। अब जो धुतसेन राजा थे, उनका एक पुत्र था सत्यवान। सावित्री माता ने उनको वर के रूप में अपने लिए वरण कर लिया, क्योंकि महाराज जो अश्वपति थे उन्होंने कई जगह वरों की खोज की, परंतु उनकी समझ में अपनी पुत्री के लिए कोई वर नहीं आया। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को आज्ञा दी, कहा कि पुत्री, तुम खुद ही अपने लिए वर चुन लो, और नारद मुनि को उनके साथ भेज दिया।
सावित्री भी कई जगह गई परंतु उन्हें कोई समझ में नहीं आया। अंत में उन्होंने सत्यवान नाम के एक मनुष्य वन में लकड़ी काट रहे थे। जब उन्होंने सत्यवान को देखा तो उनको पसंद कर लिया और उनको अपने वर के रूप में चुन लिया। नारद जी उनके भाव को समझ गए। उन्होंने कहा, पुत्री ये तुमने क्या किया? इनकी तो आयु बहुत कम है, आज से सिर्फ 1 वर्ष की आयु इनकी बची हुई है। तब सावित्री ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आर्य कन्या जब एक बार किसी को अपना पति चुन लेती है फिर वो दूसरे को नहीं चुनती। अब जो भी होगा देखा जाएगा। और वो अपने घर में आ गई। नारद मुनि ने उनके पिताजी को सारी बात बता दी। उनके पिताजी भी बड़े दुखी हुए परंतु पुत्री का जो वचन था वो सत्य था, वो टलने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने सत्यवान के पिताजी को बुला करके उनसे शादी कर दी। जब सावित्री का विवाह हो गया, सावित्री अपने पति के साथ उनके घर चली गई। उनके माता पिता अंधे थे। उनकी सावित्री खूब सेवा करती थी, अपने पति की भी खूब सेवा करती थी। अब धीरे धीरे एक समय व्यतीत होने वाला था। आखिरी दिन सावित्री ने भी कहा कि आज वन में ईंधन लेने में भी आऊँगी। और सावित्री ने अपने सास ससुर से भी आज्ञा ले ली और वह भी वन में चली गई। वन में दैववश सत्यवान वृक्ष से नीचे गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। यमराज उनके अंगुष्ठ सदृश यानी अंगूठे के समान सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी चल दिए। इस पर सती सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री से कहा, सुंदरी सावित्री, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो और शरीर सहित मेरे पीछे पीछे कोई भी नहीं आता। तुम मानवी हो, इस देह से मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हारे पति सत्यवान की आयु पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मृत्यु लोक को जा रहे हैं। सावित्री ने कहा, प्रभु आप ज्ञान के अथाह सागर हैं। अब मैं अपने प्राणनाथ को छोड़कर कहाँ जाऊँ? मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी हैं, उनका उत्तर देने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों को जाता है? कौन से कर्म स्वर्ग प्रदान करने वाले हैं तथा कौन से कर्म नरक प्रदान करने वाले हैं? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी आवागमन से मुक्त हो जाता है? किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है? नरक कितने प्रकार के हैं और उनकी कितनी संख्या है? क्या क्या उनके नाम है? कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहाँ यातना भुगता है? धर्मराज ने कहा, हे बच्चे, अभी तुम्हारी आयु तो बहुत कम है परंतु तुम्हें ज्ञानियों, योगियों और पूर्ण विद्वानों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री, तुम्हारा जन्म भगवती सावित्री के वरदान से हुआ है। तुम उन देवी की एक कला हो, अतः जो तुम अच्छा लगे वह वर मांग लो। मैं तुम्हें तुम्हारा अभिलाषित वर देने को तैयार हूँ, यानी कि जैसा तुम चाहती हो। सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों। मेरे ससुर को नेत्र लाभ और राज्यश्री, उनको फिर से राज्य हो जाए। धर्मराज बोले, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अनेकों योनियों में चला जाता है। इसलिए हे पुत्री, तुम अब अपने घर को जाओ और माता भगवती का ध्यान करना। सावित्री ने धर्मराज से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हैं, फिर मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊंगी? तब धर्मराज ने उनके पति के प्राण लौटा दिए और धर्मराज
जाते हुए बोली, सावित्री तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में बहुत समय तक सुख भोगोगे, उसके बाद तुम भगवती के ही लोक में जाओगी। अब तुम अपने घर को प्रस्थान करो और भगवती सावित्री का व्रत करो। इस व्रत को लगातार 14 वर्ष तक करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जो इस व्रत को करता है। इस प्रकार की आज्ञा देकर धर्मराज अपने लोक को चले गए और सावित्री अपने पति के प्राण पति को लेकर के घर में आ गई और उसके सास ससुर की आंखें भी खुल गई और उनको उनका खोया हुआ राज्य भी मिल गया। उनके पिताजी के भी 100 पुत्र हो गए। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। इस प्रकार धर्मराज सावित्री को उपदेश देकर चले गए। सावित्री सत्यवान को लेकर अपने घर लौट आई। धर्मराज के वरदान के फलस्वरूप सावित्री के पिता पुत्रवान हो गए। उसके ससुर की आंखों में रोशनी आ गई और उनका खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो गया। सावित्री स्वयं भी कई पुत्रों की माता बनी। उस पतिव्रता सावित्री के पुण्य भूमि भारतवर्ष में अनेकों वर्ष तक सुख भोगकर अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक में चली गई। सूर्य के अंतर्गत ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधिदेवता होने से इनका नाम सावित्री पड़ा, अथवा संपूर्ण वेदों की जननी होने से संसार में इनका नाम सावित्री पड़ा। तभी से माता सावित्री के साथ साथ भगवती के साथ साथ बट वृक्ष की भी पूजा की जाती है। सभी सुहागन स्त्रियां जो भी बट वृक्ष की पूजा करते हैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और घर में सुख शांति, उनके पुत्रों का, उनकी संतानों का उज्जवल भविष्य होता है। इसलिए यह व्रत आदिकाल से चला आया है। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसकी मनोकामना माता सावित्री अवश्य करती हैं। इसलिए सभी को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। ओम श्री सावित्री देवी नमः। ओम श्री सावित्री देवी नमः। ओम श्री सावित्री देवी नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।